दुनिया भर के बाजारों में भले ही अभी भी मंदी की चिंताएं हों, महंगाई का डर हो या फिर ब्याज दरें कब बढ़ना रुकेगी इस पर अंदाजा लगाने का सिस्टम चल रहा हो, लेकिन भारतीय बाजार जबरदस्त मजबूती के साथ लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। आपको लग रहा है अरे अभी कहाँ पहुंचे, लेकिन निफ्टी है कितना दूर, मुश्किल से 200 पॉइंट। बैंक निफ्टी लाइफ हाई बना चुका है और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं वो हर रोज नए हाई की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने की है एक खास सीरीज की शुरुआत, लाइफ एट लाइफ हाई। जी हाँ, जब बाजार जिंदगी भर के सबसे ऊपरी स्तरों के आसपास ट्रेड करें या वहाँ पर ट्रेड करें तो आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या। अब भी खरीदारी करें, पैसा लगाएं, बने रहें, प्रॉफिट बुक करें, और यदि ये सब कुछ करना है तो कहाँ करना है, कैसे करना है। और इसीलिए इस सीरीज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और वेल्थ क्रिएशन के हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के को फाउंडर और चेयरमैन रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में आ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, लंबे समय बाद आपसे स्टूडियो में मुलाकात हो रही है। तो जनरली हम जब मिलते हैं लंबे समय बाद तो हाल चाल पूछते हैं, चाल बाजार की आपको बतानी है, हाल अपने बताने। वेल्थ अगर अच्छी बन रही तो आपके हाल अच्छे हैं, चाल बाजार के आप बताएंगे तो हमें पता चल जाएगा आगे क्या हो रहा है। हाँ, जैसे आपने बोला कि लाइफ टाइम हाई जी। सो यदि वेल्थ अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, फिर सब कुछ अच्छा है। तो पहले सर हेल्थ से शुरुआत करूँ। हाँ, फिट एंड फाइन एकदम परफेक्ट। हाँ, ओके। लाइफ हाई ये दिख रहा है मार्केट का लगभग उन लेवल के आसपास है। वेल्थ बन रही है सर? देखिए, लाइफ टाइम हाई है सिर्फ लास्ट 75 साल का, अगले 75 साल का लाइफ टाइम हाई नहीं है। हाँ, ओके। तो ये क्या है, ये जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं तो 100 के इंडेक्स से चालू किया था, 100 का सेंसेक्स होता है। हाँ, तो वहाँ से 62-63 हज़ार का सेंसेक्स अभी मैं देख रहा हूँ। तो ये तो बाजार 12-13-14% से बढ़ते चले जाता है। मतलब अभी जो आपका 18,000 18,500 का निफ्टी है तो वो 37-38,000 40,000 ये समझ लीजिए आप, ये है 23 जी। तो आपको 28 से 30 के बीच में कभी भी आपको 40,000 का इंडेक्स दिखेगा आपको। अब वो कब होगा, कैसे होगा, किस स्पीड से होगा? 2028 से 2030 के बीच में 40,000 के आसपास का निफ्टी का टारगेट बनता है। हाँ, ये आपने आज हेडलाइन दी मुझे सर जी। नहीं, ये क्या है कि आप लोग ऑल टाइम हाई बोलते तो ऐसा लगता है कि भैया बस बहुत हो गया। हाँ, बहुत हो गया, यहाँ से नीचे जाने का। ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई है पीछे के लिए, आगे के लिए ऑल टाइम हाई नहीं है। बिल्कुल आगे का वही बता रहा हूँ, आगे का ऑल टाइम हाई बता रहा हूँ मैं। अगले 7-8 साल ऑल टाइम हाई 40,000 का समझिएगा। अब वो ध्यान में रख के फिर उसके बाद इन्वेस्ट करना। ये टाइम बाजार से बाहर रहने का नहीं है। हाँ, ये दूसरी हेडलाइन है। हाँ, बाहर ना रहे। आपको जो खरीदना है, जैसे खरीदना है खरीदो, गंदे स्टॉक खरीदना है, सस्ते स्टॉक खरीदना है, ग्रोथ स्टॉक खरीदना है, वैल्यू, बट बाजार के अंदर रहो आप। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बाजार का जैसे देखते देखते ऑल टाइम हाई पहुंच गया। ऐसे जो है हो सकता है कि जैसे लास्ट ईयर हम सोचे थे भी 10-15% बनेगा, नहीं बना। अर्निंग्स आया 12-15%, बट उतना से वैल्यूएशन करेक्शन हो गया, तो बहुत अच्छा हो गया। उससे क्या है, फाउंडेशन सॉलिड हो गया। एक साल करेक्ट हो गया बाजार। अब इस साल जो है मेरे को लगता है कि अर्निंग से ऊपर बाजार चल सकता है। मान लो 12-15% का अर्निंग्स आया तो हो सकता है बाजार 17-18-20% भी चले, हो सकता है बाजार फ्लैट रहे, 5-7% बढ़े। लेकिन जितना देर बाजार यहाँ रुकेगा उतना ही आपका धन इकट्ठा हो रहा है। वो रेकरिंग डिपॉजिट है, वो क्यूमुलेटिव रेकरिंग डिपॉजिट है। करेक्ट। वो 2023 अभी मान लो 23-24 नहीं चला तो 24-25 चलेगा। बट क्या इतने सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इकोनॉमी रिकवर हो रहा है, आपका एफआईज का व्यू पॉजिटिव बनते जा रहा है, अर्निंग्स आर शेपिंग अप, वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, बेस्ट है। बिल्कुल बढ़िया समय है, एकदम फर्स्ट क्लास समय है। और आमतौर पर सेंसेक्स निफ्टी का लेवल सर को पता भी नहीं होता। कई बार जब शो के पहले पूछते मुझे सर, अरे लेवल क्या चल रहा है ये तो बता दो। लेकिन आज सर ने बोला कि अगर 2028-2030 तक इसी स्पीड से रहना भी चाहिए तो आप 40,000 की निफ्टी के भी दर्शन कर लें तो बड़ी बात नहीं। सर आपने कई सारे कारण बताए, मैं एक एक करके उस पर आता हूँ। सबसे पहले जो आप हमेशा सबसे ज़्यादा देखते हैं, भाई जिसमें पैसा लगाना वो कमा रहा है कि नहीं, राइट। तो ये अर्निंग सीजन, रिजल्ट सीजन भी खत्म हुआ है। इस रिजल्ट सीजन को देखने के बाद आप हमारी कंपनियों की कमाई को लेकर पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है? रिजल्ट भी ठीक आया है, ज़्यादा निगेटिव्स नहीं आए। पॉजिटिव बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में तो था ही, वो बहुत ज़ोर से आया। ये क्वार्टर में और ज़ोर से दिखेगा, क्योंकि लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर ख़राब था, तो इस बार बहुत बड़े बड़े डेल्टा आएंगे जून क्वार्टर में। तो फिर उसके बाद जो है मतलब फिर बेस इफेक्ट आना चालू होगा और थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। तो लेकिन क्या है, सबसे बड़ी चीज़ हो रही है कि जो
रिकवरी थी वो के शेप थी पहले। जितने सब डिस्क्रिप्शनरी अपर एंड आइटम थे, जैसे कार है, कार बिक रहा था लेकिन मोटरसाइकिल नहीं बिक रहा था, अब वो थोड़ा वाइड स्प्रेड हो रहा है। ओके, अब वो के शेप नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि नाउ इट इज वाइड स्प्रेड रिकवरी। फाइनली ट्रिकल डाउन जो है ना नीचे के लेवल पर भी आ रहा है। टीयर 4 विलेजेस तक पहुंचा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो अभी टू व्हीलर का डिमांड जो है वो बहुत रोबस्ट है, मजबूत। अभी आप देखिए बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब जो है 20-20, 25-25% चल गए। करेक्ट। ये चलते कि भी अप्रैल मई में उनका डिमांड बहुत बढ़िया था और शायद जून का भी महीना बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नाउ रिकवरी इज बिकमिंग वेरी ब्रॉड स्प्रेड। अच्छा, जो क्रेडिट ऑफ टेक है, जो ब्रॉड नंबर है, वो भी आपका जो है 13-14%, 15% अभी भी चल रहा है जी। अच्छा, उसके ऊपर से आप देखिए कि जीएसटी कलेक्शन जो कोई फर्ज नहीं कर सकता है, एवरी मंथ इट इज कमिंग, वो भी 157,000 करोड़ फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर आफ्टर 187। तो ये भी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि 12% ग्रोथ है लास्ट ईयर से, फिर वापस जो अगला महीना आएगा वो भी अच्छा है। सो सब हिसाब से पीएमआई देखिए आप, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज तो 62-63 है, करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग इज आल्सो 57, सब मिला के माहौल बहुत अच्छा है और इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है, इंटरेस्ट रेट भी पिक आउट हो गया है। तो अभी अब तो मतलब यानी बाजार में शॉपिंग करना ही पड़ेगा। चलिए, शॉपिंग तो, और वैसे तो आपके लिए तो शॉपिंग का समय वो होता है जब थोड़े ठंडे हो, मार्केट ढीले हो, लेकिन अब तो फिर भी अभी यहाँ से भी अच्छी मजबूती वाला माहौल है। तो एक कारण तो आपने बताया कंपनियों की कमाई मजबूत है और टैक्स कलेक्शन और इकोनॉमी की हालात काफ़ी बेहतर है। लेकिन हमारे हालात देखते तो मतलब सीना चौड़ा हो जाता है और बाहर के हालात देखते तो ऐसा लगता है कि मामला ढीला हो जाता है। आज ही वर्ल्ड बैंक ने कहा भी है कि ग्लोबल ग्रोथ का तो अनुमान बढ़ा रहे हैं, 1.7% से 2.1% कर रहे हैं इस साल के लिए, हमारा घटा रहे हैं 6.6 से 6.3 कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि सर हम तो मजबूत है, हमारी तो ग्रोथ है, अगर बाहर की इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो करेगी तो हमारे जो कुछ ये सेक्टर्स, कुछ कंपनियां जो ग्लोबल मार्केट पर डिपेंडेंट है, उनकी ग्रोथ और बढ़ेगी सर? वो सब इकोनॉमिक्स लोग से पूछे वो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं वो। हाँ, मैंने लेकिन ब्रॉडली इवन 6.2, 6.3 जो बोल रहे हैं वो भी आ जाए। वो तो 0.3, 0.4 प्लस माइनस तो जो भी बोलते हैं एक साल पहले उसका सब आता है जी। उसका पता डायरेक्शनली दे आर आल्सो सेइंग कि इंडिया इज गोइंग विद द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, तो दैट यू कांट टेक अवे। करेक्ट। तो ये देखिए बाजार इंडिया जो है लास्ट 20-25 साल में जो 1-1.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी था, अब हो गया 3.5%, लेकिन एफआई ने उतना लोकेशन बढ़ा नहीं पाया है। अब यहाँ से अगले 10 साल में जो 10 साल, अभी अगले 10 साल सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आदमी इन्वेस्ट कर रहा है तो अगले 10 साल में ये 5 से 6% हो जाएगा इंडियन जीडीपी टू द वर्ल्ड। अब उसमें आप अलोकेशन कैसे आप मतलब यानी 1-1.5% पे रुके रहेंगे आप, तो अलोकेशन तो आएंगे, बहुत जोर से आएंगे, और जब आएगा तो वो गए भी तो होलसेल में गए और आएंगे भी तो होलसेल में। करेक्ट। तो बिना भाव देखे वो बेचते हैं और बिना भाव देखे खरीदेंगे। अब वो कब होगा वो मनी मालूम। तो ये जो भगदड़ मचेगी, हाँ, जब एक और लोकल मनी है, हाँ, हमारे इन्वेस्टर्स इस बार मैच्योर हो चुके हैं, शुरू में सब बोलते हैं रॉबिन हुड है, डटे हुए हो, बिल्कुल डटे हुए। पहले लगता था 2020 में रॉबिन हुड आए, लेकिन ये तो बड़े मैच्योर निकले, निकाल नहीं रहे पैसा, नहीं निकल है ना। अब एक तरफ लोकल मनी है, दूसरा तरफ जब एफआईज आएंगे, ये दोनों इंजन एक साथ फायर करेंगे, तो सर मार्केट का क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, जो ये प्रमोटर्स हैं, जो डोमेस्टिक प्रमोटर्स हैं, उनके लिए वो थोड़ा सप्लाई करेंगे, न्यू इश्यूज आएगा, विच इज़ वेरी हेल्दी प्रोसेस। ये बाजार का नियम है कि भाई आप बाजार ऊंचा जाता है तो आपको नया सप्लाई आना चाहिए, तो बाजार उससे ब्रॉड बेस्ड भी होता है। जो कंपनी 1-1.5 साल से जिनका आईपीओ नहीं हुआ है, अटका हुआ है, वो सब कंपनी लाइन से या प्राइवेट इक्विटी के जितने एग्जिट्स हैं वो सब होंगे। तो क्लियरली जो अभी प्राइवेट में अनलिस्टेड है वो पैसा यहाँ पर फ्री होगा और फिर वो जाके फिर प्राइवेट इक्विटी में जाएगा। और इस तरफ जो है जो प्रमोटर्स जिनको लगता है कि भाई अभी मेरे को बहुत बड़ा घर खरीदने का है या मेरे को और कुछ करने का है, सो दे विल ऑल्सो कीप सप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम प्रमोटर साइड, वो भी होगा। सो वैसे लेकिन लेवल तो बढ़ते जाएगा। एफआईज कब आएंगे फुल फ्लेज एकदम, कि किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? वो तो उनसे पूछने से वो ही बताएंगे आपको, क्योंकि वो जब आएंगे तो ही आएंगे, मतलब वो उनसे पूछ के कोई फायदा नहीं, कोई आदमी है नहीं वहाँ एफआई का कोई जत्थेदार हो ऐसा कोई नहीं है, समझे ना। मतलब अब देख रहे हो ट्रेंड तो बनी रहा है, सब लोग का रिकमेंडेशन है, एंड अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ रेट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ इस सस्टेन वे में आएगा, तो कोई चॉइस नहीं है। अच्छा सर, आपने ऑटो की बात की, आपका फेवरेट सेक्टर भी रहा है, लेकिन रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जितने भी है, बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी से जुड़े हैं, गजब के नंबर्स, गजब की ग्रोथ, क्या ये अभी भी ये स्पेस है जहाँ बुलिश रहना चाहिए? लेकिन इनका ये क्या पूरा 12 महीना जो खराब था इनका, मतलब द बेस इफेक्ट है। जैसे पर्टिकुलरली इन टू व्हीलर वगैरह में जो है उनका लास्ट ईयर उतना अच्छा नहीं था, ये पहला साल चालू हो रहा था, उनका बेस नीचे है, उसी कारण से ग्रोथ रेट्स आर लुकिंग
मच हायर 20%, 25% ऐसा दिख रहा है, विच विल कम डाउन टू 12, 13, अगले साल आप देखेंगे तो वो 12-15% में अटक जाएंगे वो। सो क्लियरली सस्टेनेबल रेट इज नॉट 20-25 बट मोर 10-12%, 13% इस टाइप का आएगा वो। सो लेकिन जैसे आपने रेट सेंसिटिव में आपने रियल एस्टेट की बात की, तो रियल एस्टेट जब पहले तो ड्यूटी कट ओवर हुआ शुरू में 1.5 साल पहले, तो लोगों को लगा भाई चलो उसकी वजह से हो रहा है। अब लेकिन डिमांड सस्टेन्ड है अक्रॉस इंडिया। सो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और जैसे बाजार से भी जो है ना, जब बाजार में जो वेल्थ क्रिएट होता है उसका भी कुछ पोर्शन जो है रियल एस्टेट में जाता है। करेक्ट। अच्छा, इस बार क्या बाजार में इतना ज़्यादा डीप करेक्शन नहीं हुआ, बाजार रुका जरूर एक साल से, लाइक लास्ट ईयर वाज अ फ्लैट ईयर, तो बाजार रुका हुआ था। उससे क्या हुआ कि सब लोगों को जिसका मान लो 10 करोड़ का 20 करोड़ हो गया, उसको यदि 5-6 करोड़ निकालने का, तो बहुत आराम से उन्होंने बेच के रियल एस्टेट में डाला है। तो इस ढंग से जो है ना, अब रियल एस्टेट के लिए जो कैपिटल सप्लाई चाहिए वो मिल रहा है, और वो बहुत कुछ जो है ना वेल ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम स्टॉक मार्केट ऑल्सो। सो एज अ मार्केट गोज अप यहाँ से, जैसे मान लो 18,000 का 20-22,000 होता है, तो मेरे लगता है इसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा आपको रियल एस्टेट में बूम। बिल्कुल, रियल एस्टेट सेक्टर में भी बूम होगा, और जाहिर सी बात है उसका असर फिर स्टॉक्स में भी आना ही आना है। अच्छा, एक और बैंक्स को लेकर आपसे राय लेना चाहता हूँ। दो तरह के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग है। एक तो ये कि भाई बिजनेस जोरदार सब कुछ है, दूसरी तरफ काफ़ी लोग जानते हैं कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन से पीक आउट हो रहे हैं, अब थोड़ा रुकना चाहिए। तो आपका व्यू क्या है इस वक्त बैंकिंग सेक्टर पर? देखिए, अब हम तो किसी न किसी बैंकर से हमेशा ही मिलते रहते हैं, हर हफ्ते एक आज उससे मुलाकात हो जाती है जी। तो सब यही बोल रहे हैं कि भाई इट्स अ ड्रीम रन राइट नाउ। ड्रीम रन? हाँ, मतलब हाईएस्ट मार्जिन एंड लोएस्ट क्रेडिट कॉस्ट। तो अच्छा, डिमांड में बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं कि डिमांड में कुछ एकदम। अच्छा, दूसरा क्या है कि इन्होंने जो कोविड के टाइम में जो भी राइट ऑफ किए थे वो सब रिकवरी भी हो रहे हैं। सो सब तरफ से उनके मतलब हालत अच्छी है और क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है अभी भी जी। सो मार्केट का एक नियम है कि भाई एकदम टॉप हो गया तो मतलब सिक्लिकल है, चलो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा स्लो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि क्रेडिट लेंडिंग तो हुआ ही नहीं अभी। लेंडिंग तो सिर्फ 12 महीने हुआ है अभी, उसके पहले तो पूरा कोविड के कारण से इफेक्टेड था और क्लीन था। सो बैंक के तकलीफ चालू होने के लिए कुछ ना कुछ क्रेडिट एक्सपांशन होना चाहिए, और गलत क्रेडिट एक्सपांशन होना चाहिए। अभी तो जो एक साल में बहुत हेल्दी क्रेडिट हुआ है, अभी यहाँ से जो है ना थोड़ा जब मतलब रेस चालू होगा तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट होगा और बहुत गलत ढंग का क्रेडिट होगा, वो अभी चालू नहीं हुआ है, वो अभी समय है। हाँ, वो और आरबीआई भी गार्ड में है, बैंक भी बहुत गार्ड में है, एंड सो बिना गलत काम किए भी उनके पैसे कमा रहे हैं अच्छे से। तो मुझे लगता है कि अभी भी इट इज़ टू अर्ली टू कॉल द टॉप फॉर द बैंकिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया, अभी भी थोड़ा वक्त है, इतना जल्दी टॉप आउट। हाँ। एक और स्पेस जो पिछले 1-2 साल में बड़ी सुर्खियों में रही है, पैसे टूटे भी हैं लोगों के, बन भी रहे हैं थोड़े थोड़े, ये न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियां जो आईपीओ आए हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, सो सर आपके व्यूज जानना चाहता हूँ मैं, क्या मतलब अब ये अच्छे लेवल आ गए हैं जहाँ पे पैसा लगाया जाए, या इनसे डरते रहना चाहिए? थोड़ा ऊपर आ गए, उससे थोड़ा ऊपर अच्छे लेवल से थोड़ा और ऊपर आ गए, जरा समझाएं सर। देखिए क्या था, डिजिटल में जो है ना, सबसे पहले हम लोग बहुत तेजी में आए जी, थोड़े बहुत गलत भाव में शेयर भी खरीदे, घाटे भी किए, लेकिन वहाँ से एकदम स्टिप ग्लोबल करेक्शन हुआ और यहाँ भी करेक्शन हुआ। लेकिन वही जो होना था कि भाई नीचे आके जो है ना सब एंटरप्रेन्योर्स जो है वो सब के सब सोच रहे हैं कैसे हम पाथ टू प्रॉफिट करें, कैसे जल्दी से जल्दी हम प्रॉफिट में आए। तो अभी होड़ लगी है कि कौन पहले प्रॉफिट दिखाएगा। तो जितने भी 8-10 कंपनी लिस्टेड हैं, सब अच्छी कंपनीज हैं, सब वेल फंडेड है, लेकिन अब जो होड़ लगी है कि भाई हम इस क्वार्टर में दिखाएंगे, अगले साल दिखाएंगे, तो अब जो है ना ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉफिट कमाएंगे। तो अब जैसे प्रॉफिट के ये आएंगे, तो इसमें क्या है, इसका एक बिजनेस मॉडल क्या है कि भाई इनका एसेट लाइट है पूरा का पूरा, सब राइट ऑफ कर दिए, जो भी कॉस्ट ऑफ है, उनका कोई प्लांट मशीन है नहीं। जैसे आप जो भी दूसरा सीमेंट प्लांट लगाते हैं, स्टील प्लांट लगाते हैं, या रिटेल लगाते हैं, फिजिकल रिटेल लगाते हैं, उसमें क्या है, आपको दुनिया भर के कैपेक्स होता है और सब वो P&L में, सॉरी बैलेंस शीट में चलाता है और फिर अमोर्टाइजेशन से आता है धीरे धीरे। यहाँ पर क्या है, सब उन्होंने राइट ऑफ कर दिया पीछे। अब जो आएगा बहुत खराब प्रॉफिट आएगा। अब अभी देखिए प्रॉफिट उन्होंने नहीं कमाया है, अभी प्रॉमिस टू प्रॉफिट इज मच मोर इन विजिबल रेंज, दिख रहा है, आ जाएंगे मतलब। हाँ, अच्छा, एक दो चीज डिसरप्टिव भी होने वाला, जैसे रिटेल है, रिटेल मतलब बोलते हैं $700 बिलियन का रिटेल है, जो आपका ग्रोसरी का रिटेल है, तो वो रोजमर्रा की चीज़ है। अब उसमें क्या है कि ये भाई लोग सब जितने क्विक कॉमर्स है, जो इंस्टा मार्ट है, आपका इसका क्या नाम है, जोमेटो का जो है, ब्लिंकिट, दूसरे 3-4 हैं, वो सब जो है वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मतलब वो अपना डार्क स्टोरेज सेटअप करते आ रहे हैं।
और बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। तो फूड कहता तो था ही उनका, लेकिन ये दूसरा बिजनेस जो है ना इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत लार्ज अपॉर्चुनिटी है एंड ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी इस सेगमेंट से एक दो बड़े कंपनी निकलेंगे, मतलब निकलेंगे 50, 100, 200 बिलियन डॉलर वाले समय से इवेंचुअली निकलेंगे, पक्का निकलेंगे, क्योंकि कॉन्सोलिडेट भी है। देखिए आपका जब बिजनेस चालू हो रहा है तो पहले 25-50 कंपनी होती थी, करेक्ट, वो धीरे धीरे करके घटती थी। जैसे हम लोग ब्रोकिंग चालू किए 80 में तो 500 कंपनी थे, अब जाके 10-15-20 हुई। ठीक बात। तो यहाँ पर क्या है, शुरू से ही 2 कंपनी बस, तो इफ द अपॉर्चुनिटी इज लार्ज एंड 1-2 कंपनी है तो मेरे ख्याल से इनको वैल्यू क्रिएट करने का, यदि मान लो मैनेजमेंट सही ढंग से चलते रहे तो इनके पास बैलेंस शीट में पैसे भी हैं, इनको आता भी काम करने का, और नया अपना में रिवोल्यूशन है, डिलीवरी अपने घर में हर चीज़ की डिलीवरी हो रही है। ये तो लास्ट 3-4 साल 5 साल का ही इजाद है पूरा। सर ये इंटरनेट से जुड़े हुए, डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए कई सारे नए नए स्टॉक्स हैं, नए नए थीम्स हैं, क्या वहाँ पर आप पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं? हाँ, मतलब एक कंपनी वाइज देखना पड़ेगा, बट डिजिटली पावर्ड बिजनेस मॉडल जो है, डिजिटली पावर्ड, हाँ देखिए आपका बिजनेस ओल्ड स्टाइल का ही है, हाँ फिजिटल। जैसे क्या है, गूगल जो है, गूगल है और फेसबुक और है, ये सब क्या डिजिटली पावर्ड है और डिजिटल डिलीवरी है, पूरा कंप्लीट डिजिटल, एंड टू एंड डिजिटल है। कोई मतलब प्रोडक्ट भी डिजिटल है और प्रोसेस भी डिजिटल है। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट इज ऑल फिजिकल। जैसे आप फूड बुला रहे हैं तो आपको घर में खाना आएगा, आप कोई कपड़े खरीद रहे हैं, आप कोई ग्रोसरी खरीद रहे हैं, तो आपको फिजिकल डिलीवरी है, फिजिकल प्लस डिजिटल, फिजिकल, हाँ बट फिजिकल है। तो आपको जो पूरा जो इनेबलमेंट है, पूरा मतलब जो ट्रांजैक्शन मशीन है, लॉजिस्टिक मशीन है, वो पूरा का पूरा डिजिटल है। तो ये डिजिटल माहौल में मेरे को यहाँ पर लगता है कि कुछ बड़े कंपनीज बनेंगी, बन सकते हैं, हाँ बनेंगे, पक्के बनेंगे यहाँ से। इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, एक चीज़ और कि आप हमेशा कच्चे तेल के साथ हमारी इकोनॉमी को जोड़ते हैं, अब तो बड़ा कंफर्टेबल हो गया है, तो क्या इसका कहीं कुछ फ़ायदा मिल सकता है? इसके लिहाज से निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। $75, अब तो ओपेक प्लस बोलता है प्रोडक्शन घटाएंगे, फिर भी कच्चा तेल बढ़ता नहीं है हमारे लिए, तो इससे बड़े क्या बात हो सकती है? हाँ, मतलब अच्छा ये है कि भाई ये जो आपका ऑयल प्राइस है वो $70 से $80 के बीच में अटका हुआ है। 70 से नीचे ही जाता और 80 से ऊपर भी टिकता भी नहीं। करेक्ट। आप कितना भी काटो पाटो, तो वो अभी क्या है, देखिए ये यूक्रेन की लड़ाई के चलते और जो भी बाजार में सप्लाई डिमांड और है, उसको देख के ऐसा लगता है कि इट्स स्टिल इज सेलर्स मार्केट, मतलब सऊदी अरेबिया के कार्टेल जो है जितना ओपेक के वही कंट्रोल कर रहे हैं एंड दे कैन, मतलब वो जो चाहते हैं वो भाव मिलेगा उनको। तो मुझे लगता है कि स्वीट स्पॉट इज अबाउट $75 विच इज़ कंफर्टेबल फॉर इंडिया। अब सवाल ये है कि यदि स्टेबल प्राइस अभी जैसे यहाँ पर तो फ्यूल डिमांड बढ़ ही रहा है 7-8% से, यहाँ पर जो यहाँ पर जो फ्यूल मार्केटिंग कंपनी है जो लास्ट ईयर घाटा के, वो सब बम्पर प्रॉफिट कमा रहे हैं अभी, देख रहे हैं 1-2 क्वार्टर से। तेल कंपनी के अब वो एक बार भूकंप आ गया, बार भूकंप थोड़ी होगा। मुझे नहीं लगता, बाजार बहुत डरा हुआ हमसे कि भाई सरकार कभी भी इसमें बेचारों को मतलब बैलेंस शीट यूज कर लेती है खराब टाइम में, तो वो एक हो गया लास्ट, उसके कारण से सब इन्वेस्टर डर गए। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट बनेगा, एटलीस्ट कंपनी से प्रॉफिट बनेगा, बाजार कैसे ट्रीट करेगा वो देखना चाहिए। सर हमारे मिड कैप स्मॉल कैप लाइफ हाई पर है, बैंक निफ्टी लाइफ हाई पर है, बैंकिंग शेयर सब बढ़िया है, निफ्टी 200-300 पॉइंट दूर है, और ये 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जो मिलके इसको खींच रहे हैं बार बार नीचे, मेटल, फार्मा, आईटी, ये चल नहीं रहे, ये कब चलेंगे? अब सब थोड़ी चलेगा। क्या अभी इनमें मौका है पैसा लगाने का? पैसा लगाने का है, मतलब कई जैसे आईटी है, आईटी में क्या है कि ठीक है सेक्टर माइट भी स्लो, लेकिन उसमें स्पेसिफिक कंपनीज जो हैं वो बहुत अच्छी कर रहे होंगे। जैसे कोई मिड साइज कंपनी है जिनको पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल्स हैं, जैसे एआई वगैरह में उनके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, सो उधर ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो क्लियरली आप देखो कुछ कंपनी वहाँ पर जैसे जो ऑटोमोटिव ईवी स्पेस में जो अच्छा कर रहे हैं, तो उन कंपनीज में ग्रोथ है। जहाँ से बाजार अभी क्या है, जहाँ पर ग्रोथ है वहाँ पर तूफान है, चाहे वो सेक्टर कहीं का भी हो। बट एग्रीगेट सेक्टर में यदि ग्रोथ नहीं है तो क्लियरली वो सेक्टर का इंडेक्स जो है थोड़ा नीचे रहेगा। तो अभी जो आईटी जो है थोड़ा सा स्लो ट्रैक में है, अभी लास्ट 2 साल में काफ़ी अच्छा था, इस साल थोड़ा स्लो ट्रैक है, मे भी इस साल का बेस बन के अगले साल उसमें भी नंबर आ जाएगा। तो सबका नंबर आएंगे, हर टर्निंग तो होगी। हाँ, जैसे सीमेंट है, अभी देखिए अभी 2-4-5 दिन से सीमेंट में तूफान हो रहा है जी। तो क्या है, बहुत दिन से पड़ा हुआ था सीमेंट, तो ऐसे ही हर सेक्टर का नंबर आएगा, हर सेक्टर में जिसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इंडिया का, या कंपनी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मतलब प्रॉफिटेबल है, डीपली प्रॉफिटेबल है, तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि भाई अच्छा ये जब
जब बाजार में आउट ऑफ फेवर रहता है तो उस समय ये सब अच्छी कंपनी रिजनेबल दाम में मिलने का चांस होता है। करेक्ट। और जहाँ से थोड़ी गर्मी आई तो देखते देखते भाव 25% बढ़ जाता है और जो रिजनेबलनेस जो है खत्म हो जाता है। ठीक बात। अच्छा सर, एक स्पेस जो बहुत ज़बरदस्त बूम है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की, जो हमारे सारे दर्शकों को बड़ी पसंद आती है। बोलते ये चलते तो हमारे शेयरों के दाम थोड़े ऊपर आते हैं, पैसा तब बनता है। कहीं कोई यूफोरिया होने के संकेत तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा ही भाग रहे 2 महीने से, डरने वरने घबराने की कहीं ज़रूरत है, या अभी ऐसा कोई दूर दूर तक सिग्नल नहीं है इस पर? मतलब भाई कॉशन तो हमेशा रखना चाहिए। मान लो 100% बढ़ गया तो वो लगता है वही और ज़्यादा बढ़े, तो थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए कि भाई। अच्छा, दूसरा ये, एक बार बढ़ गया तो आपका एक्सपेक्टेशन कम हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं वो कंपनी का ग्रोथ खत्म हो गया, स्टॉक ऑल टाइम हाई हो गया, आगे भी बहुत। बिकॉज देखिए इंडियन इकोनॉमी में क्या है, जो भी रेलेवेंट कंपनीज हैं वो बहुत आगे बढ़ेंगी, जो अच्छी कंपनीज हैं। मतलब कोई किसी का हाई नहीं है, जैसे इंडेक्स का हाई नहीं है ऐसा किसी का ऑल टाइम हाई नहीं है। करेक्ट। ऑल टाइम हाई फॉर द पास्ट है, आगे बहुत जगह है सब में, मतलब मल्टीपल टाइम्स, 5 टाइम 10 टाइम। मैं तो मैनेजमेंट से मिल रहा हूँ, मतलब मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि हम अगले 5 साल में 5x करेंगे, तो मैनेजमेंट पूछ रहा है व्हाई नॉट 10x। अच्छा, इस टाइप की सब बोर्ड मीटिंग में बात हो रही है। अच्छा। तो माहौल जो है ना, मतलब मैं तो सिर्फ सुनते रहता हूँ कि भाई कौन कर सकता है नहीं कर सकता, बात की बात है। Correct. लेकिन इस टाइप का थोड़ा एम्बिशन जो है ना, कॉर्पोरेट एम्बिशन काफ़ी बढ़ रहा है। अच्छा सर, सब अच्छी बातें की हमने, शो का नाम भी लाइफ एट लाइफ है। कुछ ऐसी सावधानी रखने वाली चीज़, कोई ऐसा कोई जिससे झटका लग सकता है, थोड़ा अलर्ट रहो भाई, वैसा कुछ है तो चाहे वो ग्लोबल मार्केट का हो, कोई हमारे मार्केट, तो वो जरा सर बता देंगे कि क्या सावधानी रखनी है। गारंटीड आएगा, और आएगा और वहाँ से आएगा जहाँ से आप कोई सोचे भी नहीं होंगे। कि मतलब आप 10 चीज़ लिखो, 10 में से 11वां ही आने वाला है। अच्छा, वो 10 कोई नहीं आने वाला है जो पता है वो नहीं। हाँ, जिसके बारे में आप 10 मिनट भी सोच सकते हो वो कुछ नहीं होगा। जैसे उक्रेन, मतलब उक्रेन कहाँ ये किसी ने मालूम था और उक्रेन ने पूरा मतलब तबाह कर दिया। तो ऐसे कुछ ना कुछ और, मतलब उक्रेन ही ठंडा हो जाए, मतलब लेकिन निगेटिव साइड में मतलब इतना कुछ हो रहा है जियोपॉलिटिकल में, मतलब चाइना, मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो इतने स्टिफ हैं, मतलब कहाँ पर क्या हो जाए कब कुछ मालूम नहीं जी। सो थोड़ा कुछ तो ज़्यादा नॉइज़ भी है, तो क्या नॉइज़ है क्या रियलिटी है मालूम नहीं, लेकिन अपने घर को संभाल रखना बहुत जरूरी है। तो एक तो क्या, लीवरेज मत रखें ज़्यादा, पैसा आ गया लीवरेज अगर जो है उसको मतलब अनवाइंड करके थोड़ा कंफर्टेबल रहना चाहिए। और आगे से जो है, मतलब मेरे को ज़्यादा लग रहा था लीवरेज का। हाँ, मतलब उधार लेके पैसा मत लगाओ, हाँ, अपना जो सब बचत है वही लगाना है। और जब भी मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगता है बाजार अच्छा लग रहा है तब तो पक्का बाजार करेक्ट होता है। आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ तक है? अच्छा है कॉन्फिडेंस अच्छा है। मतलब जैसे 100 है, 100 में किस लेवल पे कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर आप अलर्ट हो जाते, तो वो लेवल क्या है? नहीं, ऐसा नहीं, इतना डरावना नहीं है अभी। अभी डरावना नहीं पहुंचा है कि अत्याचार होगा, ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है बताने। तो ठीक है, अभी थोड़ी अपसाइड है, अभी लाइफ हाई भी देख लेंगे, थोड़ा और बढ़ जाएंगे। सब बहुत कॉशन में है। बैंक्स, अब देखिए पूरा रिकवरी जो है इज लेड बाय बैंक्स, एंड बैंक्स हैव परफॉर्म लाइक फैंटास्टिक, राइट। सो अक्रॉस द बोर्ड, मतलब मिड स्मॉल लार्ज, इवन पब्लिक सेक्टर, पहले खाली प्राइवेट सेक्टर करते, इस बार तो पब्लिक सेक्टर ने भी लीड दिखाया। SBI वो रिजल्ट जो है ना वंडरफुल रिजल्ट है, और आगे और भी अच्छा आएगा। तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी इज इन गुड शेप, मतलब देयर इज नो रीजन टू बी फियरफुल। लेकिन जब भी ऐसा लगता है कि लेट्स बिकम लिटिल मोर ग्रेडी, डरे नहीं। हाँ, मतलब लीवरेज मतलब बाकी सब बहुत बढ़िया, करेक्शन होगा 5-10% 15% करेक्शन के लिए हमेशा रेडी रहें। बिल्कुल ठीक बात है। बस आता है तब बड़ा डर लगता है, रेडी तो रहते हैं लेकिन आते ही फिर ढीला हो जाता है। आप 40 साल का सोचो ना, जब करेक्शन आता था। ठीक बात है। तो आपको सोचना है कि अगर 2028-30 में 40,000 का निफ्टी हो सकता है, फिर ऐसे में 2000 घट भी जाए, डर किस बात का? तैयारी रखें, अपना ही पैसा लगाएं, उधार लेकर नहीं, और बाकी तो जो इकोनॉमी के हाल है, हमारे बाजार के हाल है, मजबूती आगे भी रहेगी। ये है वर्ड ऑफ विजडम रामदेव अग्रवाल सर की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टूडियो में आए, समय दिया और हमारे दर्शकों को पूरा डायरेक्शन, खास हमारी सीरीज़ की शुरुआत में लाइफ एट लाइफ आई। इस शो में इतना ही, नमस्कार।